Good morning, students. This is Richa Ojha, lecturer from डायट सोनभद्र। लास्ट कुछ डिस्कशंस में, कुछ सेशंस में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस को भली भांति डिस्कस कर लिया है और ये आज लास्ट सेशन होगा। इसके बाद कोई हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले एक रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने किया क्या था। तो हमने किया था वी कैन ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस विद रेस्पेक्ट टू वॉइस, मतलब वॉइस के रेस्पेक्ट, यानी कि जो वाच्य आप जिसको कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉइस इज़ दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वॉइस जो है क्रिया का वह फॉर्म है विच शोज़ whether what is denoted by the subject does something or has something done to it। ये थोड़ा पढ़ने में उल्टा लग रहा होगा, लेकिन इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि जो वॉइस है वर्ब का वो फॉर्म होता है, वो ये बताता है, दो चीज़ें बताता है। या तो जो करता है वो क्या कर रहा है, या जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ क्या हुआ है, मतलब उसके द्वारा, कर्ता के द्वारा क्या किया गया है, ये आपका पैसिव है, और कर्ता ने डायरेक्टली क्या किया है, ये आपका एक्टिव है। अ सेंटेंस नीड्स अ ट्रांजिटिव वर्ब टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस। अभी आपको बहुत अच्छे से पता है, पहले भी एकदम क्लियर कट बता दिया गया है कि पैसिव वॉइस होने के लिए, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कि भी किसी भी सेंटेंस को आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनेगा। जब आपके पास होगा ही नहीं ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे। ठीक है, जैसे कम, गो, स्लीप, डाई, ये सब कुछ ऐसे इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनका पैसिव वॉइस में हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। इन ईजियर टर्म्स वी कैन से, आसान भाषा में अगर हम कहें, वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। आपको अच्छे से पता है कि जो सब्जेक्ट है वो बाई लगा के लास्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब देखिए कि एक्टिव और पैसिव के जो रूल्स है, अभी तक हमने जो इसेंशियल चीज़ें थी, की पॉइंट्स थे, वो हमने देखे थे। अब हम रूल्स देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस। तो इन द लास्ट डिस्कशन वी हैव सीन बेसिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वही चीज़ हम बोल रहे हैं। With respect to some key points and suitable examples, today we will be listing out all the necessary rules or structure for all tenses one by one। all tenses के रिस्पेक्ट में वन बाई वन हम देखेंगे कि उनका जो स्ट्रक्चर है या रूल क्या होना चाहिए एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो नॉर्मली जो एक्टिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होती वहाँ मेन वर्ब होता है। जब उसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इन जनरल टर्म्स, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ होगा। पैसिव वॉइस में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो वर्ब है आपका मेन वर्ब, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ होगा। फिर उसके बाद आप बाई लगाते हैं। जब सब्जेक्ट आपको लगाना होता है तो उससे पहले आप बाई सफिक्स लगाते हैं। और सब्जेक्ट आप किस केस में लिखते हैं, अब आपको पता है कि केस, जो प्रोनाउन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें केस होता है। क्या होता है भाई, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, और भी होते हैं रिफ्लेक्सिव केसेस एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे आपको तीन जो केस है वो जानना ज़रूरी है। जैसे कि जब आप सब्जेक्ट के फॉर्म में बात कर रहे हैं, आई, मैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन की, सेकंड पर्सन की, जब आप सब्जेक्ट की जगह पे वो प्रोनाउन लगा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। आई, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, जब उसका आप पॉजेसिव केस में यूज़ करते हैं, पॉजेसिव मतलब हम कोई चीज़ पॉसेस करते हैं, मतलब कोई चीज़ जो है हमारे टर्म में बात की जा रही है। जैसे मेरा घर, तो वहाँ पे आई हाउस नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, माई हाउस। अब आई का जो पॉजेसिव केस है वो क्या हो गया, माई। और फिर जब आप ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं उसी चीज़ को, तो आप ऑब्जेक्टिव केस में बात करते हैं। तो अब आई का पहले माई हुआ पॉजेसिव में, ऑब्जेक्टिव में जब आप जाएंगे तो वो मी हो जाएगा। वैसे दे के टर्म में अगर बात करें तो दे का जो पॉजेसिव है, मतलब उनका उनका के टर्म में जब आप बात करते हैं, वो जो है तो दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, तो वहाँ पे आपने दे यूज़ किया, सब्जेक्ट में आपका था।
लेकिन जब वो कोई चीज़ पॉसेस कर रहे हैं, जब आप उनकी किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? देयर। ठीक है, देयर, देयर टीम। उनकी टीम की जब आप बात करेंगे, थर्ड पर्सन में कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उनकी टीम की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? देयर टीम। जब आप ऑब्जेक्टिव केस में बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? देम, देम। ठीक है, तो आपको अब केस समझ में आ गया होगा। और पैसिव वॉइस में आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी आप बाई लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, चलिए अब क्या सारे जो टेंसेस के काइंड्स हैं, यानी कि 3 into 4 3 टेंसेस होते हैं और इसके फर्दर 4 और प्रकार होते हैं, तो क्या सब में हम पैसिव से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं? आंसर है नहीं। तो किस किस का हम बना सकते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, ये जो टेबल है उसमें जहाँ पे राइट का निशान लगा हुआ है वो हम बना सकते हैं, जिसका हम नहीं बना सकते वहाँ नो लिखा है। तो बेसिकली हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। यानी कि प्रेजेंट में हम 3 का बनाते हैं, पास्ट में भी हम 3 का बनाते हैं और फ्यूचर में सिर्फ हम 2 का ही बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्योंकि आगे हम रूल और स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, तो आपको पता है वर्ब की कई फॉर्म्स होती है। यहाँ पे हमने जो अगली स्लाइड्स में जो रूल लिखा है उसमें शॉर्ट फॉर्म में जिन चीज़ों को लिखा है उसका ये फुल फॉर्म है। नॉर्मली आप इन्फिनेटिव कहते हैं, जेरंड कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो है V1 VING फॉर्म, तो उसका ये फुल फॉर्म है। तो आगे इन चीज़ों का क्या मीनिंग निकलेगा आप देख सकते हैं। जब हमने लिखा है V1, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमने लिखा है V और ब्रैकेट में S या ES, तो वर्ब के साथ S या ES जो भी सूटेबल हो वो लगा के। फिर जब हमने लिखा है वर्ब और ING, इसका मतलब जो वर्ब होगी वो ING फॉर्म में है। ठीक है, जब हमने लिखा है V2 यानी कि जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म। जब हमने लिखा है V3 तो जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल से हमने समझाने की कोशिश की है। एक वर्ब हमने लिया है सिंग, उसका V1 आपको पता है सिंग होगा। जब उसको S या ES फॉर्म में आप लिखेंगे, चूँकि SING है लास्ट में जो है कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आप वहाँ पे क्या है S लिखेंगे। इसका भी रूल है। कई बार हम ऐसा नॉर्मली लेके चलते हैं कि जिसके लास्ट में वॉवेल आ रहा है हम वहाँ पे ES लगाते हैं, या फिर उसके जो रूल्स जैसे कि फ्लाई, उसके लास्ट में क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हमने वहाँ पे क्या लगा दिया? ES लगा दिया। तो बहुत से इसके भी डिफरेंट रूल्स हैं कि क्या है, कहाँ एस लगता है, कहाँ ES लगता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। इसके बाद है ING फॉर्म। जनरली इसका हम यूज़ कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। जो हमारा वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म में, उसमें हम ING लगा देते हैं। जहाँ कंटिन्यू, कोई काम कंटिन्यू करने का बोध होता है, वहाँ पे हम ING फॉर्म यूज़ करते हैं। अब V2 उसकी सेकेंड फॉर्म है, V3 जो है उसकी थर्ड फॉर्म है, सैंग और संग। ठीक है, रिमेंबर दिस, इट विल बी यूज इन अपकमिंग स्लाइड्स। चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एकदम मैथमेटिकली जैसे आप लिखते हैं वैसे इसका स्ट्रक्चर लिखा है और एक एग्जांपल से इसको आपको समझा दिया गया है। इसमें आज बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने या पढ़ने को नहीं मिलेंगी, बस ये नट शेल में की पॉइंट्स के रूप में आपको देखना है। तो जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं या असर्टिव बना रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का S या ES फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके आगे सेंटेंस में कुछ और चीज़ें हैं तो वो लिखेंगे। जैसे आई ईट एन एप्पल डेली, चूँकि अफर्मेटिव फॉर्म है, नॉट नहीं लगा है, तो यहाँ पे जो है वर्ब का यूज़, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा, मेन वर्ब से ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि कहाँ पे वर्ब में S या ES लगाते हैं। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं वहाँ हम वर्ब में S या ES लगाते हैं। फर्स्ट और सेकंड की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो वर्ब है एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म में बस लिखा चला जाता है। चलिए, एक्टिव का फॉर्म हमको पता था, अब हमने देखा। अब हम देखेंगे कि पैसिव हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला रूल है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? एप्पल। तो सबसे पहले जो है एन एप्पल जो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसमें इज़ MR लगाते हैं। जब आप सिंपल प्रेजेंट को आप कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो वहाँ पे आप इज़ MR जो भी सूटेबल हो वो लगाएंगे। इसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई के साथ आप सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में जो आपका सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, फिर अदर चीज़ें अगर हैं तो आप वो लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे आई जो है उसकी बात की जा रही है
तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो वो मी हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके सूटेबल लगेगी। जैसे एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगी थी वो सब्जेक्ट में जो लिखा गया था उसके सूटेबल लिखी थी। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो उसको सूट करता हुआ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आगे की स्लाइड्स में आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब पैसिव के एक स्ट्रक्चर पे आप देखें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है एन एप्पल। एन एप्पल के साथ एक ही है वो क्योंकि, तो उसके साथ लगेगा ईज। वर्ब जो आपकी ईट है उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। इसके बाद आपका हो जाएगा बाय। आई जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। इसके बाद जो चीज़ें हैं डेली। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यूस क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ इसमें कंटिन्यूड है, काम अभी भी हो रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब ईज एम आर जो भी सूटेबल हो सब्जेक्ट के हिसाब से वो लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और बाकी की चीज़ें अगर हैं तो ठीक। यहाँ पे आप देखिए हरी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। हरी क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ एम आर में से हरी के साथ इज़ लगेगा। सिंग जो है वो वर्ब है, उसका आईएनजी फॉर्म हो गया सिंगिंग, और अ सॉन्ग जो है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो भी हो, फिर उसके साथ इज़ एम आर लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऐसे कन्वर्ट होगी। इज़ एम आर तो आपका सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में भी लग रहा था, सिंपल प्रेजेंट में भी आप इज एम आर लगा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी इज एम आर लगा रहे हैं, तो पैसिव वॉइस दोनों के पैसिव वॉइस में डिफरेंस कहाँ से आएगा, तो आप इसमें लिखेंगे बीइंग। इज एम आर के साथ इसमें लगेगा बीइंग। ठीक है, बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई के साथ वही सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले बना के देखते हैं। सब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हरी इज सिंगिंग अ सॉन्ग में अ सॉन्ग, अ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगेगा इज एम आर में से, तो सूटेबल होगा इज, फिर बीइंग, फिर सिंग जो आपका वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म संग, फिर बाई लगा के मी। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब आगे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसका रूल क्या है, जैसे एक सेंटेंस है यू हैव रेड दिस बुक। अब आपको पता है कि जो रीड है उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है स्पेलिंग वाइज सेम होता है, लेकिन उसको हम रेड पढ़ते हैं, रीड रेड रेड। ठीक है, हमें इसमें क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई है, तो इसका सब्जेक्ट है यू, यू के साथ आप जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव में से वो लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद की चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो यू है, और जो यू के साथ सूटेबल हैज़ या हैव है तो उसमें हैव लगेगा, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड है, दिस बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन लगाएंगे आप। कंटिन्यूअस में आप बीइंग ग लगाते हैं, इसमें आप बीन लगाएंगे। ठीक है, परफेक्ट में आप हैज़ या हैव के साथ बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे और बाकी की चीज़ें। तो आपको भली भांति पता है कि ऊपर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। अब आप अंतर देखें, जब यू आपने लिखा था सब्जेक्ट में तो उसके साथ लगा था हैव। अब चूंकि दिस बुक यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है पैसिव वॉइस में, तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप हैज़ लगाएंगे, क्योंकि वो सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो दिस बुक हैज़, फिर हैज़ के बाद क्या लगाना है, बीन, बीन के बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि रेड, बाई के बाद यू, यू का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है। और कोई भी अगर नेम अगर हम बता रहे हैं, जैसे कोई भी नाम है हरी जैसे कि था या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे एज इट इज़ जो है ऑब्जेक्टिव केस में हरी ही यूज़ होगा, या फिर वो जो नेम है वही यूज़ होगा। अब है सिंपल पास्ट। हमने देखा कि प्रेजेंट का तीनों जो है उसका हमने देख लिया स्ट्रक्चर। अब हम पास्ट टेंस में आते हैं। इसका रूल क्या होता है, जब आप अफर्मेटिव बना रहे हो, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की भांति इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। इसमें आप उसमें आप एस या ई एस लगाते थे, इसमें आप हमेशा सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद बाकी की चीज़ें। तो दे प्लेड दिस गेम वेरी वेल, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्ले जो है वो क्या है, क्रिया है या वर्ब है, दिस गेम जो है वो ऑब्जेक्ट है,
और वेरी वेल जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है, वो बाकी की चीज़ में आता है। इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, दैट इज़ दिस गेम। अब दिस गेम जो है इसके साथ वाज या वर दोनों में से क्या लगेगा, वॉज लगेगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्ले का प्लेड होगा, बाय। दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। फिर बाद में आपका लिखा जाएगा वेरी वेल, दिस गेम वॉज प्लेड बाय देम वेरी वेल। अब आ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या करते हैं कि यहाँ पे भी पास्ट में कोई चीज़ कंटिन्यूड थी उसका बोध होता है। यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, वॉज या वर। एक्टिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं, और जो वर्ब होगा आपका मेन वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, शी वॉज प्रिपेयरिंग दीज गिफ्ट्स। शी जो है वो सब्जेक्ट है, शी के साथ वॉज लगेगा। प्रिपेयर जो है उसका जो आईएनजी फॉर्म होगा प्रिपेयरिंग होगा। दीज गिफ्ट्स आपका ऑब्जेक्ट है। इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर वॉज या वर उसके करस्पॉन्डिंग, फिर बीइंग, कंटिन्यूअस है तो बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई के साथ सब्जेक्ट, फिर बाकी की चीज़ें। अब आपने देखा कि शी के साथ वॉज लगा था एक्टिव वॉइस में, लेकिन जो दीज गिफ्ट्स है अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया तो इसके साथ वॉज नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो आप यहाँ पे वर लगाएंगे। तो दीज गिफ्ट्स हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, वॉज या वर की जगह यहाँ पे वर लगाएंगे, फिर बीइंग लगा दिया, फिर प्रिपेयर जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ कर दिया, बाय हर। दीज गिफ्ट्स वर प्रिपेयर्ड बाय हर, आपका पैसिव बन गया। पास्ट परफेक्ट में भी आप देखें, पास्ट परफेक्ट में जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में तो आपके पास सिर्फ एक होता है, हैड। और जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आप हैड बीन लगाना है, आपको हैड के साथ सिर्फ आप बीन लगाएंगे। तो जो एक्टिव वॉइस का आपका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाकी की चीज़ें अगर हैं तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही हैड कॉल्ड मी टॉयज़। ही जो है आपका सब्जेक्ट है, तो पहले आपने सब्जेक्ट लिखा ही, फिर आपने लगाया हैड, फिर आपने लगाया कॉल जो आपका वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड। मी, यहाँ देखिए मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, और ट्वाइस। तो अब आप इसका जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैड जो था हैड के साथ हैड बीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ ही रहेगी, बाई इसके बाद सब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका क्या है, यहाँ पे मी है, तो जब वो सब्जेक्ट बनेगा तो अब वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। और आपको पता है आई माई मी होता है, तो मी से अब क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो आई हैड बीन, आई के साथ हैड के साथ बीन कॉल्ड बाय हिम। अब ही जो है वो क्योंकि चला गया ऑब्जेक्ट में तो वो अब ऑब्जेक्टिव केस हो गया, हिम ट्वाइस। ही हैड कॉल्ड मी ट्वाइस, उसको आप पैसिव में बदलते हैं तो आई हैड बीन कॉल्ड बाय हिम ट्वाइस। अब आप आ जाइए सिंपल फ्यूचर टेंस में। पास्ट हमारा समाप्त हुआ, हम फ्यूचर की ओर आ गए। इसका जो रूल है आपको बहुत अच्छे से पता है, सब्जेक्ट होगा पहले, विल या शैल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब विल या शैल में जो ब्रिटिश आपकी जो क्लासिकल इंग्लिश हम लिखते हैं उसमें जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, और कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जो जिसको आप एक्सेप्शन कहते हैं, वहाँ पे भी शैल यूज़ किया जाता है। लेकिन अब जो है क्योंकि जो यूएस इंग्लिश हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम विल, आई और वी के साथ भी जनरली हम विल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वी शैल डू दिस वर्क। सबसे पहले सब्जेक्ट है वी, इसके साथ हमने लगाया शैल, वर्ब हमारा है डू, दिस वर्क इज़ ऑब्जेक्ट सॉरी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, फिर विल या शैल जो भी बेस्ट सूटेबल हो, फिर बी। इसमें हेल्पिंग वर्ब में आप क्या लगाएंगे, विल या शैल के साथ बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हर पैसिव में होगा, फिर बाकी की चीज़ें जैसे सब में होती है वैसे ही होगी। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। विल या शैल के साथ यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, दिस वर्क के साथ विल लगेगा। फिर आपने लगाया बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का डन बाय अस। ठीक है, वी शैल डू दिस वर्क विल बी डन बाय अस। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का क्योंकि बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट में आइए। इसका रूल क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, शी विल हैव कुक्ड
डिनर। शी जो है सब्जेक्ट है, विल लगा इसके साथ, विल हैव लगा, और कुक जो है यहाँ पे वर्ब है और डिनर जो है ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में जब आप जाएंगे तो बस विल हैव के साथ आपको क्या लगाना है, बीन हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि थर्ड फॉर्म में वर्ब आपकी पहले से है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका है डिनर, इसके साथ क्या लिखना है, विल या शैल, तो इसके साथ आप विल हैव लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई सब्जेक्ट। तो डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाई हर। शी विल हैव कुक्ड, डिनर जो है एक्टिव वॉइस है, इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे इस नियम के अनुसार तो वो हो जाएगा डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाई हर। अब क्योंकि टेंस का तो आपका समाप्त हो गया कि जो 12 तरीके हैं उसमें से सिर्फ आप 8 में ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो सेंटेंसेस कैन के साथ होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, तो ये सब में जो बेसिक रूल वही होगा कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा बाई के साथ। बस चेंज इतना होता है, कैन के साथ बी लगा देते हैं आप, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी। ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में आएगा, प्लस वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में यूज़ की जाएगी। ठीक है, आई होप इतने स्ट्रक्चर के साथ नॉर्मली जो जनरल टर्म्स में है आप एक्टिव से पैसिव में ज़रूर कन्वर्ट कर लेंगे अब, और इसके लिए आपको पहले थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये चीज़ें जो है वो स्थायी हो जाएंगी। वैसे आपके पास स्थायी होंगी, बस आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। तो एक एक्टिविटी करेंगे, इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, मतलब हर तरीके के लिए अलग अलग एग्जाम्पल लिया इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, टेक ओनली वन सेंटेंस, यानी सिर्फ आप एक सेंटेंस लीजिए और उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। आपको अच्छे से पता है इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप पैसिव नहीं बना सकते, और उसको लिखिए। एक कोई आप सेंटेंस बना लीजिए एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑल काइंड्स ऑफ टेंसेस के रेस्पेक्ट में आप उससे एक्टिव वॉइस पहले बनाइए। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, जो भी बनाना है सारा एक ही सेंटेंस के फॉर्म में बनाइए और उसको फिर पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। और आप जब एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट और वर्ब यूज़ करते हैं तो आपका जो पूरा कंसंट्रेशन होगा वो उसके स्ट्रक्चर या रूल पे होगा, कंसंट्रेशन आपका। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, और एक्टिव वॉइस को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट दिन जो है आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।